प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बना हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा ये टकराव अब हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम की मिसाइल स्ट्राइक ने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। तेल अवीव से हाइफा तक ईरान की मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही हैं। अब आपको बताएंगे कि 17 और 18 जून को क्या हुआ और इस युद्ध की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 और 18 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया। 17 जून को तेल अवीव और हाइफा में सायरन की आवाजें गूंजी क्योंकि ईरान ने एक बार फिर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। इजराइल की सेना ने बताया कि ईरान ने 17 जून की रात को बैलिस्टिक मिसाइलों का एक और हमला किया। इनमें से कुछ मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा में गिरी, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास की इमारत को भी मामूली नुकसान पहुंचा। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी कि और भी जबरदस्त, सटीक और विनाशकारी हमले होंगे। 18 जून को सुबह इजराइल में फिर से सायरन बजे जब ईरान ने एक और मिसाइल हमला किया। इजराइल की सेना ने बताया कि उन्होंने ईरान के 12 मिसाइल लॉन्च और स्टोरेज साइट्स पर हमले किए हैं, लेकिन ईरान की मिसाइलें, खासकर फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम को बार बार चकमा दे रही हैं। तेल अवीव में एक रिहायशी इमारत और हाइफा में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिससे वहां भारी तबाही हुई। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के 25,000 ठिकानों जैसे मिलिट्री बेस और परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल बेस और सैन्य नेताओं को निशाना बनाया था। ईरान की नातांज परमाणु सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा था और रेवोल्यूशनरी गार्ड के 4 बड़े कमांडर, जिनमें एरोस्पेस फोर्स के चीफ जनरल आमिर अली हाजिदे और हुसैन सलामी शामिल थे, मारे गए थे वो लोग। और इजराइल ने ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स और तेल डिपो को भी तबाह कर दिया था। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया और ये तीसरा मौका है जब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया है। इससे पहले अप्रैल और अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 के तहत भी ये हमले हुए थे। ईरान ने 13 जून की रात से अब तक 400 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन इजराइल पर दागे हैं। इनमें फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें रोकना इजराइल के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा कि इजराइल ने खूनी हमला किया था, उसे इसका कड़वा अंजाम भुगतना ही होगा। अब बात करते हैं ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल फतह के बारे में। जून 2023 को ईरान ने दुनिया को ये हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाई थी। इसकी रेंज 1400 से लेकर 1500 किलोमीटर है और ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है, यानी मैक 15। फतह की खासियत है कि ये उड़ते समय अपनी दिशा भी बदल सकती है, जिससे इसे रडार से पकड़ना और रोकना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही मुश्किल आ रही है इजराइल के आयरन डोम को और बाकी डिफेंस सिस्टम को। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह से हमला कर सकती है। जब खामनेई ने 2023 में इस मिसाइल को देखा था, तब गजा में इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था। तब इसे इजराइल के लिए एक बड़ा संदेश माना गया था। और अब 2025 में फतह ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और नेवातीम में जैसे बड़े ठिकानों को निशाना बनाकर कोहराम मचा दिया है इजराइल में। हाइफा की तेल रिफाइनरी और तेल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर भी इन हमलों का शिकार बना है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम ने गजा में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ 90% सक्सेस रेट दिखाया था, लेकिन ईरान की मिसाइलों के खिलाफ ये सिर्फ 60% ही काम कर पा रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान की हर 10 में से 4 से 5 मिसाइलें इजराइल की डिफेंस को भेद रही हैं। अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम, जो इजराइल की मदद कर रहा है, वो भी नाकाम है ईरान की मिसाइलों के आगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटस ने चेतावनी दी कि अगर खामनेई मिसाइलें ऐसे ही दागते रहे तो तेहरान जल उठेगा। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम को बार बार नाकाम कर दिया है। हाइफा में मिसाइल फैक्ट्रियां, जहां आयरन डोम, स्पाइक और पाइथन जैसी मिसाइलें बनती हैं, वो भी तबाह हो चुकी हैं। ईरान के पास सिर्फ फतह ही नहीं बल्कि कई खतरनाक मिसाइलें हैं।
खुर्रमशहर मिसाइल की रेंज 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर है। शहाब 3 और सेजल मिसाइलें 1600 से लेकर 2000 किलोमीटर तक मार सकती हैं। गदीर और इमाद मिसाइलों की रेंज 1800 किलोमीटर है। इसके अलावा हज कासिम और खैबर शिकन मिसाइलें भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती हैं। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइल ताकत को और तेजी से बढ़ाया है। ये मिसाइलें खास तौर पर इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ही बनाई गई है। इनमें से कई मिसाइलें रडार को चकमा दे सकती हैं, जिससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हो रहा है। पश्चिम एशिया के विशेषज्ञ जेरेमी बिनी का ये कहना है कि ये नंबरों का खेल है। ईरान के पास मिसाइलों की भारी तादाद है और इजराइल के पास डिफेंस सीमित है। अगर इजराइल मिसाइल बेस पर शुरुआती हमले करे तो ही वो ईरान की ताकत को रोक सकता है। इस युद्ध का असर सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक सीमित नहीं है। तेल अवीव और हाइफा में रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए हैं। 13 जून से अब तक इजराइल में 16 लोग मारे गए हैं और 390 लोग घायल हुए हैं। ईरान में 224 लोगों की मौत हुई, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। तेहरान में एक रिहायशी इमारत और एक अस्पताल पर इजराइल के हमले ने भारी तबाही मचाई थी। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपनी डिफेंस सिस्टम और नौसेना की तैनाती भी बढ़ा दी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस युद्ध में सीधे तौर पर नहीं कूदेंगे। फ्रांस ने भी इजराइल को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमले बढ़े तो वो भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस बीच ईरान की बैंकिंग सिस्टम पर साइबर अटैक ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा, ये मध्य पूर्व की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद करने की धमकी दी है, जो दुनिया के तेल सप्लाई का अहम रास्ता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनके हमलों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया है, लेकिन ईरान का जवाब दिखाता है कि वो पीछे हटने वाला तो नहीं है। ईरान की मिसाइल ताकत ने न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका और यूरोप को भी बेचैन कर दिया है। ये युद्ध अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का युद्ध बन चुका है, जहां रफ्तार और सटीकता ही जीत तय करती है। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान आम लोग उठा रहे हैं, जो सायरन की आवाजों के बीच अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में है। ईरान और इजराइल का ये युद्ध न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ने दिखा दिया कि ईरान की मिसाइल ताकत को कम आंकना सभी देशों पर भारी पड़ सकता है, लेकिन इस जंग का असली नुकसान वो लोग उठा रहे हैं जो अपने घरों और परिवारों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसी ही खास खबरों के लिए और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।